जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारत में उत्पादन क्रांतियां और उनके जनक, मतलब कि भारत में कौन सी उत्पादन की क्रांति कब हुई थी और उनके जनक कौन थे। उस क्रांति को लाने वाले जनक, उस क्रांति को लाने वाले जनक का नाम क्या है। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं हरित क्रांति। सबसे पहले हम जानेंगे हरित क्रांति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि ये भारत में कृषि और खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। कि इसमें हरित क्रांति में भारत में कृषि और खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जो कि इसके जनक एम एस स्वामीनाथन, इसके जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक है वो एम एस स्वामीनाथन। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि भारत में खाद्यान्न संबंधित जनक कौन है, तो हम बताएंगे एम एस स्वामीनाथन। या फिर कोई बोल देगा कि हरित क्रांति के कौन जनक है, तो हम बताएंगे एम एस स्वामीनाथन। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पर, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, जो कि हम इसे बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन को बोला जाता है दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता। दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता मतलब कि हम बाहर से न मंगवाकर दूध अपने ही देश में पैदा करें, उसे हम बोलेंगे आत्मनिर्भरता। इसके जो जनक हैं, श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन व्हाइट रेवोल्यूशन के जो जनक है उन्हें बोला जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो हम बताएंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। या फिर व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। या फिर ये कोई पूछ लेगा कि श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो हम बताएंगे व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अब हम आते हैं नीली क्रांति। नीली या फिर इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लू रेवोल्यूशन। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्लू रेवोल्यूशन। नीली क्रांति या फिर ब्लू रेवोल्यूशन, इसका अर्थ होता है कि मछली उत्पादन से, कि हम अपने देश में मछली उत्पादन या फिर मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भरता पाले, यानी कि हम अपने देश में मछली का अत्यधिक से अत्यधिक उत्पादन करें, जो कि ये आती है नीली क्रांति में यानी ब्लू रेवोल्यूशन में। इसके जो जनक होते हैं अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन। देन क्वेश्चन बनेगा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है या फिर ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो हम बताएंगे ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति जो कि मछली उत्पादन से संबंधित है। अगर आपसे कोई पूछ लेगा नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो हम बताएंगे नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। या फिर इंग्लिश में कोई बोल देगा कि ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो हम बताएंगे ब्लू रेवोल्यूशन मछली उत्पादन से संबंधित है। अगर ऐसे कोई पूछ लेगा आप लोगों से कि नीली क्रांति के जनक कौन है या फिर ब्लू रेवोल्यूशन के जनक कौन है, तो हम बताएंगे अरुण कृष्णन। नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन जी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन। गुलाबी क्रांति, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे पिंक रेवोल्यूशन। गुलाबी क्रांति हमारा प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी जो क्रांति है यानी कि पिंक रेवोल्यूशन, यह प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है। आपसे कोई पूछ लेगा कि गुलाबी क्रांति या फिर पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो हम बताएंगे गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन प्याज उत्पादन और झींगे के उत्पादन से संबंधित है, जो कि इसके जनक है दुर्गेश पटेल। इसके जनक दुर्गेश पटेल है। तो हम जानेंगे गुलाबी क्रांति या पिंक रेवोल्यूशन के जो जनक हैं वो हैं दुर्गेश पटेल। अब आते हैं आगे स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति या फिर गोल्डन रेवोल्यूशन। स्वर्ण क्रांति हम हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे गोल्डन रेवोल्यूशन, जो कि ये फलों, शहद और बागवानी उत्पादन से संबंधित है। अगर कोई आपसे पूछ लेगा स्वर्ण क्रांति या फिर गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो हम बताएंगे ये फलों, बागवानी, शहद से संबंधित है। ये हमारा हो जाता है जो स्वर्ण क्रांति होता है, ये फलों, शहद और बागवानी के उत्पादन से संबंधित है। जो कि स्वर्ण क्रांति के जनक निरपक टूटेज हैं। निरपक टूटेज हैं। हम बताएंगे स्वर्ण क्रांति या फिर गोल्डन रेवोल्यूशन के जनक निरपक टूटेज है। आपसे कोई पूछ लेगा कि स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो हम बताएंगे स्वर्ण क्रांति या फिर गोल्डन रेवोल्यूशन फलों, शहद और बागवानी के उत्पादन से संबंधित है। और इसके जनक कौन है, तो इसके जनक जो होते हैं
निरपक्ष टुटेज जी हैं। अब आते हैं रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन। रजत क्रांति या सिल्वर रेवोल्यूशन, जो कि रजत क्रांति हमारा मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध मुर्गी पालन और अंडा के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन। रजत क्रांति को हम इंग्लिश में बोलेंगे सिल्वर रेवोल्यूशन, यानी कि रजत क्रांति सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति या फिर सिल्वर रेवोल्यूशन मुर्गी पालन और अंडा के उत्पादन से संबंधित है। अब आते हैं कि रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन के जनक कौन है? तो हम बताएंगे रजत क्रांति या सिल्वर रेवोल्यूशन के जनक बंदा वासुदेव राव जी हैं। बंदा वासुदेव राव जी हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट धूसर क्रांति। धूसर क्रांति या ग्रे रेवोल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्रे रेवोल्यूशन। धूसर क्रांति और इंग्लिश में हम बोलेंगे ग्रे रेवोल्यूशन। इसमें क्या होता है? उर्वरक उत्पादन में वृद्धि को लेकर, उर्वरक उत्पादन की वृद्धि को लेकर हमारे देश में जो क्रांति आई उसे हम बोलते हैं धूसर क्रांति यानी कि ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन इसके जो जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। इसके जो जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन, यानी कि धूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो धूसर क्रांति हम बोलेंगे उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। या फिर कोई आपसे बोल देगा ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो हम बताएंगे ग्रे रेवोल्यूशन उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि धूसर क्रांति के जनक कौन है, तो हम बताएंगे धूसर क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। थैंक यू।